अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम अपनी एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ई कैट से रिलेटेड। अब ई कैट क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है। तो ई कैट बेसिकली एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा लाजमन। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम ई कैट में बेसिकली आपके पास डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, जिसमें केमिस्ट्री का पोर्शन भी है, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। अब ये जो चारों पोर्शंस हैं, इसमें जो मैथमेटिक्स है वो बेसिकली आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्योंकि आपको इसके अंदर क्या करना होता है कि काफ़ी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा, और उसको वो ट्रिकी भी हो सकते हैं, वो इजी भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है और आपकी क्या आपका मेंटल सेट है। तो उसी से रिलेटेड ही आपने उस पॉइंट को, या आप ये कह सकते हैं कि आपने डिफरेंट लॉजिक्स लगाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। ठीक है। अब यहाँ पर इस सीरीज को स्टार्ट करने का मकसद ये है कि अगर हम एक क्वेश्चन को टैकल करते हैं, जैसे लाइक मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने मेंशन किया है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया है आपका 2019 से। ठीक है। 2019 का मैंने एक पास्ट पेपर आपके सामने मेंशन किया हुआ है, उसका ही ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। अब यहाँ पे हम अपनी इसी यूट्यूब की सीरीज़ में, ई कैट की सीरीज़ में मैं डिफरेंट क्वेश्चंस को टैकल करने का आपको तरीका बताऊंगा। अब जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है ये बज़ाहिर बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन समटाइम्स इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि बेसिकलि रैशनल और इरेशनल नंबर्स में क्या फ़र्क है। ठीक है। तो इसका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आपके माइंड में लॉजिक्स होंगी या आपको इसका कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर होगा तो आपको इस नंबर से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएगा, या आपके सामने किसी भी किस्म का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए कि इसमें से आपको कहा जाए कि आप रैशनल नंबर को मेंशन करें कि रैशनल नंबर कौन से हैं या इरैशनल नंबर कौन से हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा इशू नहीं होगा। क्योंकि आपके माइंड में वो लॉजिक, वो कॉन्सेप्ट होगा, तो उसी को ही यूज़ करते हुए आपने मतलब आंसर करना, सिंपल इज डैट। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम रैशनल और इरैशनल नंबर के कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो ये आपके सामने मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की है। बेसिकली रैशनल नंबर होता क्या है, हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रैशनल नंबर की बात करते हैं ना, तो याद रखना स्टूडेंट्स के रैशनल नंबर ऐसे नंबर हैं जिनको आप m/n, या आप ये कह लें कि आप उसको बटे की फॉर्म में लिख सकें, सिंपल। ठीक है। कोई ख़ास लॉजिक नहीं है इसके अंदर कि आपने उसको रेशो की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ रेशो की फॉर्म में, अगर आप मेंशन कर रहे हैं रैशनल नंबर्स, तो ये आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है। आप इसको m रेशो n इस तरह से भी आप इसको शो कर सकते हैं, या m/n के भी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। और इररेशनल नंबर्स क्या हैं जिनको आप m/n की फॉर्म में नहीं लिख सकते या m/n की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो आपके पास क्या है, इररेशनल नंबर्स हैं। आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि जब तक हमको एग्जांपल क्लियर नहीं होंगी ना तो हम उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। तो हम यहाँ से आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स मेंशन किए हैं। अब जहाँ तक रैशनल नंबर की बात है ना, मैंने आपको क्या बताया कि सिंपल आपने उसको क्या लिखना है, a/b, क्योंकि डिफरेंट बुक्स के अंदर a/b मेंशन होता है और डिफरेंट बुक्स के अंदर m/n मेंशन होता है। आपने अगर इस फॉर्म में अगर कोई भी वैल्यू देखी है तो वो सिंपल रैशनल नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक पहला ही है, जैसे 2/3 है। आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि 2/3 के अंदर भी क्या है कि आपने बटे की फॉर्म में नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कि हाँ यार ये रैशनल नंबर है। जस्ट लाइक 1/3 है, 6/9 है। आप इसको प्रॉपर सॉल्व आउट करो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 × 6 एंड 3 × 9। ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व आउट होके क्या आपके सामने आ जाएगा, 2/3। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये ए और बी की फॉर्म में है। ऑब्वियसली ए और बी की फॉर्म में तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज याद रखना कि आपको कोई भी कहीं भी इंटीजर्स नजर आए। अब मैं आपसे पूछूं कि इंटीजर्स बेसिकली क्या होते हैं। इंटीजर्स
हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं और ज़ीरो भी आ सकता है। तो ये सारे मैंने आपके सामने लिखे हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्या है कि ये अगर आपको इंटीजर्स नज़र आए तो आपने आंख बंद करके बता देना कि यार वो रैशनल नंबर है। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। सेकेंडली, हमारे पास कुछ स्क्वायर रूट की फॉर्म्स भी होंगी। अब उसमें स्क्वायर रूट की फॉर्म्स में याद रखना कि अगर आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स हों जिनका अगर आप स्क्वायर रूट लो और वो आपको एक एब्सोल्यूट वैल्यू दे, जस्ट लाइक मैंने आपके सामने लिखा हुआ है √4, स्क्वायर रूट 4 मैंने मेंशन किया है। और ये इतना तो आप जानते हैं कि अगर आप स्क्वायर रूट 4 लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, आपके सामने 2 आएगा। ठीक है, तो अगर आपके सामने एक ऐसा स्क्वायर रूट आपने लिया जिसका जो एक आंसर है वो एक एब्सोल्यूट नंबर आ रहा है, एब्सोल्यूट जो कि पॉइंट्स के अंदर नहीं जा रहा, सिंपल आपके पास प्रॉपर एक उसकी क्वांटिटी आ रही है या एक नंबर आ रहा है, तो वो आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। एंड सेकेंडली, अगर आप √9 की बात करें तो इसका आंसर क्या आएगा, आपको 3 मिलेगा इसका आंसर। ठीक है, एंड अगर आप √16 की बात करें तो उसका आंसर क्या होगा, 4 होगा, एंड सो ऑन। अगर आप √25 पे चले जाएं तो आपको पता है उसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये भी आपका आता है रैशनल नंबर के अंदर। ठीक है, एंड ये जो मैंने फोर्थ पॉइंट लिखा है ना यार, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इस लिहाज से कि आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स की फॉर्म है जो कि पॉइंट के बाद या डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स जो हैं वो रिपीट हो। जस्ट लाइक आपके सामने नजर आ रहा है 2.3333 मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1.4444, ये भी क्या होगा आपके सामने, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो कोई भी आपके पास जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज को रिपीट किया जा रहा हो प्रॉपर तरीके से, तो वो आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर। एंड लास्ट वन, जैसे यहाँ पर भी बेसिकली कोई ख़ास रॉकेट साइंस नहीं है, हमें नज़र आ रहा है कि यार यहाँ पर क्या है, 0.363636 लिखा है। तो ये 36 लिखने का मकसद ये है, अच्छा आपकी बुक्स के अंदर ना इसको कुछ इस तरह से भी लिखा गया होगा, जस्ट लाइक 0.36 है और उसके ऊपर क्या होगा, एक बार लगी होगी। अब ये जो बार है ना, ये बेसिकली बार किस चीज़ को शो कर रही है, बार ये बता रही है कि आपके पास जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, जस्ट लाइक 0.3636। ये जो बार वाले नंबर्स हैं ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर आपके पास रेपिटेशन हो रही है नंबर्स की, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में भी बताया, तो वो सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि अगर आपने डिस्टिंग्विश करना है, कंपेयर करना है कि रैशनल और इरैशनल में क्या फ़र्क है, तो अगर आपको सिंपल सिंपल रैशनल नंबर का ही पता होगा तो आपको ये पता करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें इरैशनल नंबर कौन सा है। ठीक है, तो आप उसमें से आसानी से उस चीज़ को एनालाइज करके अपना आंसर लॉजिकली दे सकते हैं। बहरहाल फिर भी अगर हम बात करते हैं इरैशनल नंबर की, तो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मैंने लिखा है √2। वो कहेंगे कि सर ने भी बताया कि यार √रूट वाली कोई भी फॉर्म हो तो वो रैशनल है। नहीं, मैंने ये मेंशन किया था कि ऐसे नंबर्स जिनका अगर आप स्क्वायर रूट लो और वो आपके पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू दे तो वो आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। जैसे मैं √2 की बात करूं तो आप यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट 2 निकालें, ओके, तो यहाँ पर अगर मैं 2 का स्क्वायर रूट करता हूँ तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर 1.414213562373। तो ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ठीक है, तो ये वाले जितने भी नंबर्स हैं, ये जितने भी नंबर्स मैंने मेंशन किए हैं, आप देख सकते हो पॉइंट के बाद कोई एक भी वैल्यू प्रॉपर तरीके से रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, अगर रिपीट नहीं हो रही तो सिंपल आंख बंद करके हमें पता लग जाना चाहिए कि वो रैशनल तो कभी नहीं होने वाला। ऑब्वियसली अगर रैशनल नहीं है तो रैशनल ही होगा। ठीक है, अब √8 की बात करें तो ये भी आपके पास 8 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2.8284271247 जो भी आपके सामने मेंशन है, 2.848217 समथिंग, जो भी वैल्यू आपके सामने लिखी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। एंड सेकेंडली हमारे पास, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आपको ये भी कहा जा सकता है कि यार आपने बताना है कि इर्रेशनल नंबर कौन से हैं, ठीक है। तो हमारे सामने एक नंबर लिखा हुआ है पाई, पी आई भी इसको बोलते हैं, पाई भी बोलते हैं। अब ये जो आपके सामने पाई है, इसकी वैल्यू आपने देखी होगी कि आप इसको 22/7 भी लिखते हैं, ठीक है। अभी जो 22/7 है, मेरी बात आपने कान खोल के याद रखनी है कि इसको हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि रैशनल नंबर बताया जाता है कि आप उसको ए ओवर बी की फॉर्म में लिखें, तो कहते हैं सर ये देखें ये ए है और ये बी है, तो हम ए ओवर बी की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हाउ कैन वी से कि यार ये इरेशनल है। अभी जो 22/7 है, ये हमने अपनी आसानी के लिए लिखी है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी है, वरना एक्चुअली अगर आप इसको मेंशन करोगे ना, तो इसकी जो वैल्यू आपके पास पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.1415 एंड सो ऑन 6 समथिंग 229, या जो भी इसकी वैल्यू है आप देख लीजिएगा। बहरहाल हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद यहाँ पर भी कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती। तो पाई भी हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, ये जो आपके पास एक साई लिखा हुआ है, ये साई क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू हमारे पास तकरीबन होती है 0.1 0.16 8 2 समथिंग लाइक दैट। ये भी एक स्पेसिफिक वैल्यू इसकी। बहरहाल तो ये भी आपके पास क्या एक इरेशनल नंबर है। एंड अगर हम ई की बात करें, ये भी आपके पास, इसको हम एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं, तो ये भी आपके पास क्या होता है 2.71881 एंड सो ऑन। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ भी कोई भी वैल्यू पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रही। सो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारे पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि कैट का एक क्वेश्चन है 2019 से मैंने लिया है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। ये हमने बताना है कि हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है और इनमें से हमने बताना है कि रैशनल नंबर कौन सा है। मैं ज़रा ए को थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ आपके पास √2। तो मैंने अभी आपको बताया कि √2 क्या है, 4 1 4 2 1 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास √2 में हम क्या देखेंगे, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, सो ये कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया। सेकेंडली हमें नजर आ रहा है कि यार यहाँ पर पाई है, यहाँ पर ई है, तो ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है, मैंने पहले भी डिस्कस किया। एंड अगर हम ए ऑप्शन को देखें तो आपको नजर आ रहा है कि पॉइंट के बाद यहाँ पर वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, 3 3 3 3 3 3 अप टू सो ऑन। तो ऑब्वियसली यही हमारा करेक्ट आंसर है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। आई होप अब आपको कोई भी क्वेश्चन आए रैशनल या इररेशनल नंबर से रिलेटेड, आई होप आप उसको प्रॉपर तरीके से आंसर कर सकते हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर कौन से हैं या इररेशनल नंबर, या किसी भी किस्म का इससे रिलेटेड सवाल आए तो आप इसको प्रॉपर तरीके से टैकल कर सकते हैं। थैंक यू।